बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टास्क कोरी प्रोग्राम मलक मकबूल के साथ आज हम मौजूद हैं DSQ हॉस्पिटल बहावा नगर में, और आपको बताता चलें कोरोना की चौथी लहर जो है वो तेज़ी के साथ जो है वो फैल रही है। और आज यहाँ डिस्कस करेंगे जो कोरोना का वार्ड बनाया गया है उसमें ज़िला भर से कोरोना के कितने मरीज़ जो है अब तक वो दाखिल हो चुके हैं और कोरोना के मरीज़ों को कैसे जो है वो मेडिसिन दी जा रही है। और मैं आपको बताता चलूँ डिप्टी कमिश्नर शफ़क़तुल्लाह मुश्ताक की जानब से जो है एक कंट्रोल रूम बना दिया गया है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस बहावा नगर में, जो कोरोना के मामलात को 24 घंटे जो है उस कंट्रोल रूम के ज़रिए जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है। तो आज हमारे साथ होंगे DSQ हॉस्पिटल बहावा नगर के मेडिकल सुपरडेंट डॉक्टर उस्मान साहब। उनसे पूछेंगे कि आप बताएं जी, ये कोरोना के हवाले से जो है यहाँ DSQ हॉस्पिटल में वार्ड बना दिया गया है जी। कोरोना के हवाले से DC साहब की हिदायत पे हमने इंतहाई निगहदाश्त का एक वार्ड बनाया हुआ है, जिसके अंदर हर किस्म की ऑक्सीजन दवाइयों की फैसिलिटी मुफ्त मुयस्सर है। और इस वेव के शुरू होने से चंद दिन पहले तक हम काफ़ी हौसला अफजा फिगर से 1 या 2 पेशेंट एक दिन में हमारे पास दाखिले के लिए आ रहे थे, लेकिन लास्ट वीक से तकरीबन 10 से बढ़ गए हैं। मैक्सिमम एडमिशन हमारे जो है ना पर डे अब 13 तक पहुंच गए हैं, और आज के एडमिशन जो हैं तकरीबन 9 के करीब हैं जो आज हमने कोरोना के पेशेंट रिसीव किए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कोरोना वार्ड जो है DSQ हॉस्पिटल में बनाया गया है, आपको पता है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, 5 तहसीलों पर हामिल जो है ये DSQ हॉस्पिटल है। तो पूरे ज़िला से जो है वो मरीज़ यहाँ DSQ हॉस्पिटल में आते हैं। तो यहाँ कितने बेड जो है वो लगाए गए हैं, और यहाँ वार्ड जो है वार्ड के हवाले से ज़रा तफसीलात बताएं ताकि आपका मैसेज जो है वो पब्लिक तो जाए कि क्या क्या यहाँ इंतज़ामात किए गए हैं, कौन कौन सी सहूलियात आप जो है कोरोना के मरीज़ों को दी जा रही हैं यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास जो एक्टिव बेड कैपेसिटी है हाई डिपेंडेंसी यूनिट की वो 43 बेड्स है, और इसके अलावा भी हमने बैकअप के लिए 200 बेड्स का रखा हुआ है, जो कि अगर खुदा ना खास्ता कभी इमरजेंसी हो तो 2 वार्ड्स हमने डेजिग्नेट किए हैं, इनको हम वेकेट करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ आप जो कोरोना के मरीज़ आ रहे हैं उनके टेस्ट वगैरह जो जब आप भेजते हैं वो 24 घंटों में आ रहे हैं या 48 घंटों में आ रहे हैं? उनके टेस्ट जो कोरोना के मरीज़ आ रहे हैं आप भेज रहे हैं? ये टेस्ट पहले तो बहुत लेट थे, हमें ऑलमोस्ट 4-5 डेज़ लग जाते थे, लेकिन रिसेंटली जो है सिस्टम काफ़ी बेहतर हो गया है, और हमारे 1 या 2 दिन के अंदर अंदर टेस्ट हमें रिसीव हो जाते हैं पेशेंट्स के। तो डॉक्टर साहब, जो वार्डों में मरीज़ आ रहे हैं OPD वगैरह आपकी चल रही है, जो मरीज़ आ रहे हैं क्या SOPs उनके लिए क्या SOPs आपकी जानब से बनाए गए हैं? सेक्रेटरी प्राइमरी की जानब से और डिप्टी कमिश्नर भावनगर की जानब से SOPs क्या बनाए गए हैं? जो आ रहे हैं मरीज़, क्या वो हर मरीज़ जो है या उनके साथ जो लोग होते हैं तो वो मास्क लगा के आते हैं या मास्क से बगैर ही जो है हॉस्पिटल में आ रहे हैं अब तक? यहाँ जितने भी पेशेंट या जो भी अटेंडेंट्स आते हैं हमारे हॉस्पिटल में एंटर होते हैं, हम उनको स्ट्रिक्टली ये हदायत देते हैं कि मास्क के बगैर दाखिल ना हो और किसी भी जगह पे ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। और उसके अलावा ये भी हम इंश्योर करते हैं ख़ास तौर पे जो मरीज़ एमरजेंसी नहीं हैं उनको और उनके लवाहिकीन की हम स्टेटस चेक करते हैं कि वो वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं, और उनको उसी जगह पे वार्ड्स में और OPD में उस फौरी तौर पे वैक्सीन लगाई जाती है। अच्छा ये बताएं, अपना कोरोना वायरस के हवाले से DSQ हॉस्पिटल में या CO ऑफिस बहावा नगर में कंट्रोल रूम बनाया गया है? ये DHQ के भी रिपोर्ट करता है CO ऑफिस को। CO साहब के ज़रिए निगरानी एक कंट्रोल रूम काम कर रहा है 24 आवर्स, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट का डाटा देता है, और शाम को उसकी मीटिंग होती है। CO ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है? जी जी बिल्कुल। आप हमारे साथ ही रहें, हमारे साथ होंगे DSQ हॉस्पिटल के AMS एडमन डॉक्टर हकीक मुश्ताक साहब। इनसे पूछेंगे डॉक्टर साहब आप बताएं कोरोना के हवाले से इस वक्त जो है क्या इंतजामात किए गए हैं, और यहाँ कोरोना के कितने मरीज़ आ रहे हैं, और SOPs जो है क्या बनाई गई है हुकूमत पंजाब की जानब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अहकामात के मुताबिक
इसमें भरपूर तरीके से इस वक्त इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कोरोना को। और इसमें सबसे मेन चीज़ जो है ना वो इनकरेज ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वैक्सीन लगवाएं, और इनकरेज कर रहे हैं ताकि जो चौथी वेव आई है इसका जो असर है ना उसको कम किया जा सकता है। जब एक बंदा वैक्सीनेटेड होगा ना तो वो बेहतर तरीके से इस बीमारी के खिलाफ लड़ सकता है। इसलिए अच्छा, पंजाब हुकूमत की जानब से तो ये बताया जा रहा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है ये बता रहे हैं कि ये चौथी लहर जो आई है कोरोना की ये बड़ी सख्त लहर है, और बल्कि सिंध में तो वज़ीर आला सिंध मुराद शाह ने तो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगा दिया 8 अगस्त तक। जी सिंध में और कराची में जो सूरत हाल है वो वाकई काफ़ी तशवीशनाक है, लेकिन हमारे इधर पंजाब में और ख़ास तौर पे जो ये दूर दराज पंजाब के इलाके हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट भावनगर है, इन इलाकों में अभी तक क्योंकि बाहर से लोगों का आना जाना कम है, इस वजह से हमारे रेशो वैसे नहीं है जैसे बड़े शहरों में है, लेकिन फिर भी हमने इस चीज़ को पूरे तरीके से फोकस करना है। वी शुड ऑन आवर टिप्स टू काउंटर दैट फोर्थ वेव, और ये वाकई बहुत ज़्यादा तशवीशनाक हद तक तेज़ है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा डॉक्टर कीक साहब ये बताएं, DS2 हॉस्पिटल क्योंकि पूरे ज़िले को जो है कितने भी मरीज़ होते हैं या DS2 हॉस्पिटल में आते हैं, कि यहाँ 24 घंटे जो है हाई अलर्ट किया हुआ है? जी बिल्कुल, इस वक्त इंतज़ामिया हाई अलर्ट है। DC साहब, CO साहब, MS साहब ये डेली बेस पे मीटिंग करते हैं और डाटा वगैरह कलेक्ट करते हैं, और इसमें कोशिश करते हैं कि जिस तरफ से कोई ज़्यादा ज़रूरत है जिस शोबे में भी उस शोबे में ज़्यादा काम किया जाता है। हमें इसके लिए बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की इंस्ट्रक्शंस हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस को लेके हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दें, वैक्सीन लगवाएं, पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करें, मास्क वगैरह पहने और बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने को अवॉइड करें। तो ये लोग पब्लिक के लिए भी यही मैसेज है कि सिर्फ एक महकमा हेल्थ अकेला इसको काउंटर नहीं कर सकता विदाउट अवाम की मदद के बगैर। जब तक अवाम इस मामले में ऑन बोर्ड हों, वो अंडरस्टैंड करें, इस मामले की सीवियरिटी को समझें अवाम, और जो गवर्नमेंट बता रही है जिन चीज़ों को वो खुदारा उन चीज़ों को फॉलो करें, ताकि हम अपने ख़ुद का भी, अपने घर वालों का, अपने बच्चों का और अपने मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जो है ना इसको मुकाबला कर सकें। अच्छा ये बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानब से और सीएत पंजाब की जानब से जो है क्या हदायत आई हैं, SOPs क्या आई हैं कोरोना के हवाले से? अभी SOPs जो हैं वो जैसे कराची और इन इलाकों में तो बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन इधर हमारे मतलब जितना कोरोना बड़े शहरों में फैला हुआ है उतना हमारे इधर नहीं है। हम जितना कोरोना है उस लिहाज से जो है वो SOP उनको फॉलो कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें महकमे की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं हम उसके मुताबिक SOPs को अपने हॉस्पिटल में और बाहर लोगों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। फ़िलहाल हमारा सबसे ज़्यादा एम ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट करें, और जो लोग इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं उन लोगों को आइसोलेट करें, उन लोगों का इलाज करें, और इस सिलसिले में कभी किसी भी किस्म की कमी और कोताही की गुंजाइश नहीं है हमारे लिए। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, जो कोरोना के मरीज़ आ रहे हैं, चौथी लहर आ रही है, तो अब आपको पता भी चल गया होगा ये कोरोना की कोई ऐसी कोई मेडिसिन है जो आप इनको ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोरोना के मरीज़ों को जो आ रहे हैं या दाखिल हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। इसमें बताने की बात यही है कि मेन चीज़ जो है प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, वैक्सीन करवाना और जो है ना वो आइसोलेट होना, और यानी कि अगर मुझे सिर्फ ये नहीं है कि मैंने खुद बचना है बल्कि लोगों को भी बचाना है अपने आप से, कि कहीं मेरी वजह से किसी लोगों में बाकी लोगों में वायरस ना फैले। तो मेडिसिन अभी इसकी फ़िलहाल ये वैक्सीन ही है और वैक्सीन के साथ प्रिवेंशन है, ये चीज़ें दोनों मिलके जो है ना वो काम करेंगी, जिससे सूरत हाल इसकी बेहतर होगी मुस्तकबिल के लिए। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो OPD में मरीज़ आ रहे हैं डेली बेसिस पर जो है OPD में चेकअप वगैरह मरीज़ों का होता है, और यहाँ कोई मेरा ख्याल है 500-700 मरीज़ जो है वो डेली आ रहा होगा क्योंकि अपना बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे SOPs जो है वो कैसे उसका ख्याल किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आउटडोर फ़िलहाल जब तक महकमे की तरफ से इंस्ट्रक्शंस नहीं होती हैं उस वक्त तक हमें इलेक्टिवली आउटडोर देखना है, मरीज़ों को भी देखना है, और कोशिश ये करनी है कि आउटडोर के अंदर रश ना लगे,
और लोगों को भी ये लिख के भी लगाया, वैसे भी वर्बली भी लोगों को बताते हैं, और आपके मीडिया का तवज्जुह से भी लोगों को ये बात बताना चाहते हैं कि बग़ैर ज़रूरत के कोशिश करें कि हॉस्पिटल ना आएँ, और अगर एक मरीज़ आया तो उसके साथ ज़्यादा अटेंडेंट ना आए, क्योंकि ये मेन गाड़ा जो बीमारी है वो इधर ही आनी है, यहाँ से लेके जानी है, किसी ने लेके जानी है। तो लिहाजा हॉस्पिटल के मामले में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। जो लोग इधर आ रहे हैं वो मास्क पहने, आइसोलेट हों और रश कम करें इधर, ताकि बाकी लोग आपकी वजह से इसके शिकार ना हों। सही, ये देखें अपना AMS एडमन हमें बता रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं वार्डों में आ रहे हैं मरीज़ या OPD में चेक करवाने के लिए आ रहे हैं, तो वो अपने चेहरे को मास्क लगा के आएँ और SOPs की जो है वो ख्याल रखें। अब हमारे साथ MS से हम पूछेंगे, जो वैक्सीन लगाई जा रही है इस हवाले से कितने सेंटर बनाए गए हैं, कितने लोगों को वैक्सीन डेली लगाई जाती है और कितने लोगों को अब तक जो है वैक्सीन लगाई गई है। तो सर ये आप बताएं, वैक्सीन से कितने लोगों को जो है वो वैक्सीन लगाई जा रही है? ये तकरीबन 500 से 600 लोगों को हमारे सेंटर पे वैक्सीन लगाई जाती है, और हमारे ज़िले का वैसे टारगेट है 10,000 टोटल ज़िले का टारगेट, जो कि मोस्टली हम मेजॉरिटी ऑफ द डेज अचीव करते हैं। नहीं, 10,000 डेली आप लोगों को लगाते हैं? पूरे ज़िले में 10,000 है, पूरे डिस्ट्रिक्ट भावनगर में 10,000 टारगेट है। हमारे डिस्ट्रिक्ट भावनगर जो DHQ है वो उसका है 500, और वो डेली हम 500 से 600 जो वैक्सीन लगा रहे हैं। इसके अलावा हमारी मोबाइल टीम्स हैं जो कि CO ऑफिस की ज़ेर निगरानी ये काफ़ी गाँवों में और मदरसों में हर जगह पे जाके वैक्सीन कर रहे हैं। अच्छा, मोबाइल टीमें भी आपने बनाई हुई है, वो लोगों के घरों में जाके जो है वहाँ भी वैक्सीन जो है लोगों को लगा रहे हैं? जी 10 मोबाइल टीम्स हैं, और उसके अलावा स्टैटिक टीम्स भी हैं, जैसे नादरा ऑफिस, बस स्टॉप, जहाँ पे लोगों का ज़्यादा आना जाना है वहाँ पे उनको तरगीब दी जाती है और वैक्सीन लगाई जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगवाने का क्या तरीक़ेकार क्या है, कैसे वैक्सीन लोग आगे लगाते हैं सेंटर पे? आपने क्या तरीक़ेकार बनाया हुआ है हेल्थ की जानब से, पंजाब हुकूमत की जानब से? क्या आपको अपना जो है अहकाम आए ऊपर से? 18 साल से ज़ायद उम्र के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं। लोग 1166 पे अपना ID कार्ड नंबर सेंड करते हैं, उसके नतीजे में जो कोड आता है वो लेके हमारे पास आते हैं, उसकी बेसिस पे वैक्सीन लगती है। और इसमें कुछ जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन हैं, कुछ जैसे कोई दिल का हार्ट अटैक हो, किसी को बुखार हो, कुछ अलामत ऐसी हैं जैसे खातून प्रेग्नेंट हो, उसके अलावा बाकी सबको वैक्सीन लगाई जाती है। सही है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, अपना जो कोरोना का है वो कैसे पता चलता है आपको कि इस मरीज़ को कोरोना हो गया है? इसका कुछ अलामात भी होती हैं ज़ाहिरी, लेकिन इसमें कंफर्मेशन उस वक्त होती है जब कि इसका टेस्ट लिया जाता है। इसका स्वैब टेस्ट होता है, गले से और नाक से स्वैब लेके वो हम सेंड करते हैं, CO ऑफिस उसके लिए हमारी हेल्प करता है, और उसका जब रिपोर्ट आती है तो उस पर कंफर्म होता है। सही है। ये देखें जी, हमारे साथ थे मेडिकल सुपरडेंट DSQ हॉस्पिटल बहावनगर डॉक्टर उस्मान साहब। ये हमें बता रहे थे कोरोना के हवाले से कि कोरोना के जो भी मरीज़ आ रहे हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो मेडिसन दी जा रही है और तमाम सहूलियात जो है उनको दी जा रही है कोरोना के मरीज़ों को। साथ में आपको ये भी बताता चलूँ, जो वार्डों में मरीज़ आ रहे हैं, OPD में चेक कराने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए SOPs जो है सख्ती से आमद करवाया जा रहा है, और हर बंदे के लिए जो है वो मास्क चेहरे को लगाना ज़रूरी करार दे दिया गया है ज़िला इंतज़ामिया की जानब से। और साथ में मैं यहाँ कोरोना वैक्सीन के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो यहाँ मेडिकल सुपरडेंट का कहना ये है कि ज़िला बहावनगर में जो है 10,000 लोगों को डेली बेसिस पर जो है वो वैक्सीन लगाई जाती है, और मोबाइल टीमें भी बना दी गई हैं जो घर घर जाके जो है वो लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं। ये कोरोना के हवाले से आज हम डिस्कस कर रहे थे। टॉप स्टोरी प्रोग्राम बहावनगर से नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपके सामने हाज़िर होंगे।